सब लोग परेशान थे कि अली आंख क्यों नहीं खोल रहे हो, अली आंख क्यों नहीं खोल रहे हो। और जैसे ही मेरी गोद में आए आंखों को खोल दिया, आखिर क्या बात है। तो मौलाए कायनात फरमाने लगे, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत झूम कर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर माँ के गोद में आंखों को खोलता तो 360 माबूदाने बातिल पे नजर जाती। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब दुनिया में जाऊं तो सबसे पहले अगर देखूं तो रुखे ज़ेबाए मुस्तफा को देखूं। दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना 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 दाना, कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, ये ज़माना, ये ज़माना मेरे हुसैन का है, ये ज़माना, ये ज़माना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। और ये शेर मुलाहिजा करें, आपने मिंबर नूर पर शहबाज रज़ा नूरी साहब तशरीफ फरमा है और पूरे हिंदुस्तान में आज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी करके आज पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसके हिंदुस्तान से बाहर का भी सफर आपका करा दे, है ना। एक मर्तबा झूम के कहें सुभान अल्लाह। दाना दाना मेरे हुसैन का है, ये ज़माना। और ये शेर मुलाहिजा करें कि जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, नाना। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ये ज़माना। और एक शेर आपके समातों के हवाले करता हूं, मुलाहिजा करें। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ये ज़माना, ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, घर पुराना, घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ये ज़माना। और एक शेर आपके समातों के हवाले करता हूं, मुलाहिजा करें। ये ज़माना जिस पे हर
घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और ये आखिरी शेर आपके समातों के हवाले करता हूं, मुलाहिजा करें। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर जमाना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात के इस हिस्से में भी आप बेदार हैं तो ये सबूत आप दे रहे हैं कि आपके दिल में इमाम आली मकाम की मोहब्बत जिंदा है और वो जज्बा लेकर बैठे हैं। और जब हुसैनी जज्बा लेकर बैठता है तो मुर्दा दिलों को भी जिंदा होना पड़ता है, मुर्दा दिलों को भी जिंदा होना पड़ता है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके, तुम में अमल के एतबार से कौन अच्छा है, किरदार के एतबार से कौन शानदार है, किसका कैरेक्टर बेहतरीन है। और हम और आप अगर इस्लाम के दामन में जिंदगी को गुजार रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने किरदार और अमल को वैसा कर लें जो हुसैन नामेदार ने किया था, जो सहाबा की जमात ने किया था, जो अहले बैत अतहार ने किया था। वैसा किरदार हम अपना लें तो दुनिया के हर खित्ते में हम कामयाब हो जाएंगे। हजरात, ये जो मुकद्दस महीना हमारी और आपकी निगाहों से गुजरा, मुहर्रमुल हराम का वो मुकद्दस महीना है, हर शख्स जानता है कि इस महीने में इमाम आलिय मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने पूरे खानदान की कुर्बानी पेश की, किस लिए? ताकि इस्लाम की बका रहे, इस्लाम बाकी रहे, इस्लाम की हिफाजत हो सके। कौन थे हुसैन? कौन है हुसैन? अली के शहजादे हैं हुसैन, अली के बेटे हैं हुसैन, फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर हैं हुसैन। कौन है हुसैन? दोस्तों, उस अली के बेटे थे जो अली काबे में पैदा होता है तो मस्जिद में शहीद होता है। कफेरा मयसर बशुद सआदत बकाबा विलादत और मस्जिद शहादत। कोई माँ कयामत तक ऐसा बच्चा जन ही नहीं सकती जो काबे में पैदा हो और मस्जिद में शहीद हो। वो जात सिर्फ मौलाए कायनात की है, वो जात सिर्फ अली मुर्तजा की है। उस अली का बेटा इमाम हुसैन है। और अली मौलाए कायनात को एक लफ्ज और पुकारते हैं, हैदर। इमाम मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को हैदर भी कहते हैं। जब मरहब सामने आया तो मरहब ने कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा। मेरी माँ ने, ऐ अली, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। क्या कहा? ऐ अली, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौलाए कायनात सामने आते कहते, ए मरहब, तुम मुझसे शेखियां ना बिगाड़। मेरी माँ ने अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो हैदर कौन होता है? हैदर शेर को कहते हैं। हैदर किसे कहते हैं? शेर को। तवज्जो है कि नहीं है? बोले सुभान अल्लाह। हैदर शेर को कहते हैं। और इस हैदर के कई माने आते हैं, शेर के कई माने आते हैं।
हैदर किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। जो शेर अपनी कछाड़ में बैठा हो उसे असद कहते हैं। जो शेर अपनी कछाड़ में बैठा हो उसे असद कहते हैं। और वही असद जब अपने कछाड़ से निकलकर चहलकदमी करने लगे उसे जरगाम कहते हैं। और वही जरगाम जब चहलकदमी करते करते शिकार पर अपनी निगाह को दौड़ाए, जब अपनी निगाह को शिकार पर दौड़ाए तो उसे गजनफर कहते हैं। और वही गजनफर जब शिकार को देख करके अपने निशाने को बैठाए तो हमजा कहते हैं। और वही हमजा अगर शिकार पर दौड़ लगा दे उसे अब्बास कहते हैं। और वही अब्बास अगर एक ही झटके में शिकार को खत्म कर दे उसे हैदर कहते हैं। एक ही झटके अगर एक ही झटके में शिकार को खत्म कर दे उसे हैदर कहते हैं। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। अरे उस अली के बेटे हैं हुसैन, उस अली के शहजादे हैं हुसैन। कौन अली? मौलाए कायनात आपको हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम व मर्तबा अता किया कि आपने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और अली का मकाम व मर्तबा दोस्तों दुनिया मिसाल ना ला सकी मौलाए कायनात की, वो शान अली की है। आज भी किसी मजमे में अली का नाम ले लो तो जिस्म के अंदर एक हरारत पैदा हो जाती है। अली का नाम अगर ले लो तो जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो जाती है। वो शान मौलाए कायनात की है। कौन है अली? मैं आपको बताता चलूं। मौलाए कायनात आप काबे में पैदा हो रहे हैं। जब आपकी वालदा काबे का तवाफ कर रही थी, आप शिकमे मादर में थे, दर्द ज़े शुरू हुआ, काबे की दीवार फटी, आप अंदर तशरीफ ले गई। जब आप अंदर तशरीफ ले गई, ले जाने के बाद से आप मौलाए कायनात तशरीफ ले आए। जब मौलाए कायनात की विलादत काबे के अंदर हो गई तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि वो काबे के अंदर चली गई तो आखिर वहां पे कौन लोग थे जो उनकी हिफाजत के लिए थे। ये तमाम प्रोसेस कैसे पूरे हुए होंगे। दोस्तों जब काबे की दीवार फट सकती है और अली की मां को काबे के अंदर बुलाया जा सकता है तो क्या मरियम और आयशा को वहां पे भेजा नहीं जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिए, अपनी बरगुज़ीदा फरिश्तों के जरिए मौलाए कायनात की विलादत कराता है। मौलाए कायनात इस फर्श गीती पे तशरीफ लाए काबे के अंदर। आपकी वालदा आपको आगोश में लिए हुई हैं, आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं। आपकी वालदा सोचने लगी एक की मुद्दतों के बाद एक शहजादा पैदा हुआ, वो भी नाबीना पैदा हुआ, अब क्या करें? कहा कि जाओ मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके ले आओ। मौलाए कायनात की विलादत के वक्त जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, मेरे आका आए। आने के बाद से आपकी वालदा ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी मुद्दतों के बाद एक औलाद पैदा हुई और वो भी नाबीना, आप दुआ फरमा दें ताकि इसकी बीनाई आ जाए। मेरे आका ने मौलाए कायनात को अपने आगोश में लिया। जैसे ही आगोश में लिया अली ने आंखें खोल दी। कहिए सुभान अल्लाह। जैसे ही आगोश में लिया अली ने आंखें खोल दी। जब अली ने आंखें खोली हैं, मेरे मुस्तफा पूछते हैं, अली माँ की गोद में थे, आंखें नहीं खोल रहे थे, सब लोग परेशान थे कि अली आंख क्यों नहीं खोल रहे हो, अली आंख क्यों नहीं खोल रहे हो। और जैसे ही मेरी गोद में आए
आंखों को खोल दिया, आखिर क्या बात है? तो मौलाए कायनात फरमाने लगे, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत झूम कर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर माँ के गोद में आंखों को खोलता तो 360 माबूदाने बातिल पे नजर जाती। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब दुनिया में जाऊं तो सबसे पहले अगर देखूं तो रुखे ज़ेबाए मुस्तफा को देखूं। अगर सबसे पहले कुछ देखूं तो रुखे ज़ेबाए मुस्तफा को देखूं। अरे अली आते ही मुस्तफा को देखना चाह रहे हैं तो ऐसा कौन हो सकता है? वैसे हैं अली, वैसे हैं अली। अली का काबे में पैदा होना अली की फजीलत नहीं, अली का मुकद्दर है ना। अली का काबे में पैदा होना अली की फजीलत। मैं ये सोच रहा था कि अली का काबे में पैदा होना अली की फजीलत नहीं, अली का मुकद्दर है। और ये सारे मामलात अली के साथ होते चले गए तो मेरा ज़हन ये सोच कर परेशान रहा कि अली का काबे में पैदा होना अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। अली की खिदमत में हूरों की कनीजी करती रही, या अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। गिलमान आपकी खिदमत में जन्नत से रोटियां लेकर आते रहे, ये अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मेरे मुस्तफा के गोद में अपनी आंखों को खोलते हैं, ये अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मैं ये सोच कर हैरान था कि अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। अली जब बड़े हो जाते हैं, अपने बाप से इजाजत लिया, मुस्तफा जाने रहमत के साथ रहने लगे, अपनी जिंदगी को मेरे मुस्तफा के साथ गुजारा, ये अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मेरे मुस्तफा के साथ हर जंग में जाते रहे, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। फातिमा जैसी बीवी के शौहर बने, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। हुसैन के बाबा बने, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। हसनैन के बाबा बने, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मौलाए कायनात रसूले कायनात के साथ हर जंग में जाते रहे, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मरहब को एक ही झटके में सर धड़ से अलग कर दिया, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मैं ये सोचता रहा, ये सारी चीजें क्या है? अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। बहन मेरे नबी के साथ अपनी जिंदगी गुजार दी, अली की फजीलत है, अली का मुकद्दर है। मेरे मुस्तफा के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मेरे मुस्तफा के साथ पूरी जिंदगी गुजरी, उसके बाद से मेरे नबी के जनाजे में शरीक हुए, ये अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मेरे नबी को गुस्ल दिया, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। मेरे नबी को कब्र अनवर में उतारा, अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है। ये सोच कर जब मैं हैरान था ये अली की फजीलत है या अली का मुकद्दर है, तो बात ये समझ में आई कि ना ये अली की फजीलत है ना ये अली का मुकद्दर है। क्योंकि अली फजीलत का मोहताज नहीं, अली मुकद्दर का मोहताज नहीं, बल्कि मुकद्दर मेरे अली के दर की मोहताज है। अली मुकद्दर का मोहताज नहीं है, मुकद्दर मेरे अली के दर की मोहताज है। उस अली के शहजादे हैं हुसैन, उस अली के शहजादे हैं हुसैन। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मम बाता हुब्बे मोहम्मदिन वाले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम माता हुब्बे बुग़्ज़े मोहम्मदिन वाले मोहम्मदिन माता काफिरा। कि जो मोहम्मद और मोहम्मद की औलाद की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा, और जो उनके बुग़्ज़ में मरा वो कुफ्र की मौत मरा। तो दोस्तों, और एक जगह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, यानी जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अब आप फैसला करें कि हमें किससे मोहब्बत करनी है। हुसैन की मोहब्बत
कभी हदीसे पाक में आता है, कभी कुरान पाक में आता है। जब कुरान पाक की आयत पे हमारी नजर जाती है तो अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने नबी के घर वालों को पाक करके इतना सुथरा कर दिया कि अब उनके जैसा कोई नहीं। तो बरेली का इमाम कहने लगता है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब दूसरी आयत पे नजर जाती है तो हम ये देखते हैं मेरे मुस्तफा, अल्लाह फरमाता है मेरे मुस्तफा लोगों से कह दीजिए कि अगर उजरत देना चाहते हो, अजरे रिसालत देना चाहते हो तो कुछ ना दो, बल्कि मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मोहब्बत का हुक्म कुरान भी दे रहा है, हदीस भी दे रही है, हर जगह आपको मोहब्बत का हुक्म मिल रहा है। तो उस हुसैन से क्यों ना मोहब्बत की जाए कि जिस हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अरे जिस हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, हुसैन ने अपने सर को कटा दिया, किस लिए? ताकि रसूल का दीन बाकी रह सके, मेरे मुस्तफा की शरीयत बाकी रह सके। शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए मौलाए कायनात के शहजादे ने अपना पूरा खानदान लुटा दिया। आज दुनिया पूछती है क्या जरूरत थी उस जंग के मैदान में बच्चों को ले जाने की, क्या जरूरत थी माँ और बेटियों को ले जाने की, क्या जरूरत थी बूढ़े लोगों को ले जाने की। दोस्तों करबला के मैदान में, करबला की तपती हुई रेत पर जब इमाम हुसैन अपने पूरे कुंबे को लेकर पहुंचे थे तो हकीकत बात यही है कि उसमें 6 माह के अली असगर भी थे, 18 साल के अली अकबर भी थे, 20 साल के कासिम भी थे, उसके बाद से दीगर बहुत सारे लोग थे, औरतें भी थी, उम्मे बनीन भी थी, शहरबानो भी थी, जनाबे ज़ैनब भी थी, जनाबे सकीना भी थी, हर तरह के लोग उसमें मौजूद थे। औरतों की क्या जरूरत थी कि उस जंग में जाती, मर्द बच्चों को क्या जरूरत थी जंग में ले जाने की। मगर दोस्तों लोगों ने सवाल तो किया, सवाल समझ में आया, लेकिन जब इस पर गौर व फिक्र किया गया तो मेरे जहन में एक बात आई कि ऐसी बात नहीं है, हुसैन गए हैं, कोई तो मामला होगा, हुसैन यूं ही नहीं चले गए, कुछ तो मामला होगा। तो बात समझ में ये आई कि आज जब आप अपने घर का, आप अपने मकान को बनाना चाहते हैं, जब आप अपने मकान को तैयार करना चाहते हैं, तो जब आप बुनियाद की खुदाई करते हैं, खुदाई होने के बाद से जब न्यू खुदता है उसके बाद से आप क्या करते हैं, सरिये का इंतजाम करते हैं, गिट्टी का इंतजाम करते हैं, बालू का इंतजाम करते हैं, सीमेंट का इंतजाम करते हैं, ईंट का इंतजाम करते हैं कि नहीं करते हैं। जब मकान बनाना होता है, मजबूत मकान तैयार करना होता है, तो हम ये तमाम चीजों को जरूरत हमें पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है ना, कहिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। जब न्यू खुद गई, अब जो है मसाला तैयार हो गया, सरिया पड़ गया, अब मसाला डलेगा, अब उसमें छोटी ईंट भी पड़ती है, बड़ी ईंट भी पड़ती है, गिट्टी भी पड़ती है, बालू भी पड़ता है, मतलब के तमाम चीजें अलग अलग अंदाज में डाली जाती हैं, उसमें तमाम चीजें डाली जाती हैं इसलिए कि पिलर मजबूत हो, ताकि मकान मजबूत हो। तो बात समझ में आ गई कि करबला के मैदान में हुसैन पाक अगर सबको लेके गए थे तो मामला यही तो था, हुसैन अपने खानदान को लुटाने, अपने मफाद के लिए थोड़ी ना गए थे, इस्लाम के महल को मजबूत करने के लिए गए थे। अरे जब पिलर को मजबूत इस तरीके से किया जाता है तो सुनो, हुसैन अपने शहजादे को लेकर, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को लेकर के गए थे ताकि इस्लाम के महल को मजबूत कर सके कि जहां जरूरत पड़ेगी 6 माह के बच्चे की कुर्बानी देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे अली अकबर की जवानी देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे कासिम की जवानी लुटाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे बच्चों को देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां जवानों को देंगे, इसलिए कि इस्लाम का पिलर मजबूत होगा, आने वाली उम्मत की सारी परेशानी दूर हो जाए। आने वाली उम्मत की
सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए इमाम आली मकाम ने अपना पूरा कुंबा लुटा दिया। दोस्तों, तो वो हुसैन अली के शहजादे पूरे खानदान को लेकर मैदान करबला में पहुंचे। मैदान करबला में पहुंचे। बस आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूं, जो कि वक्त मैं भी देख रहा हूं 2 बजने वाले हैं, बज ही चुके हैं तकरीबन। और अभी अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब क़िबला को भी सुनना है, दस्तारबंदी भी होनी है, और शहबाज नूरी साहब को भी सुना है। अभी तो आपने एक मरतबा सुना है, अभी तो यूं ही बस उन्होंने जो है मुस्कुराया, अभी पूरा हंसना बाकी है। अभी तशफ़ी नहीं हुई, अभी थोड़ा सुना है। मेरे बाद फिर आप सुनेंगे ना, तो कहिए ना सुभान अल्लाह। जब आप अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, कलकत्ता से चल के आए हैं, जब आप अपनी मोहब्बत दिखाएंगे तब तो वो बार बार आएंगे, तब तो यहां से कुछ लेके जाएंगे कि नबीले मिल्लत के मुरीदों में गया था, नबीले मिल्लत के दीवानों में गया था, और जाने के बाद से हमें ऐसी मोहब्बत मिली कि हम सोचने पे मजबूर हो गए कि नबीले मिल्लत के मुरीद ऐसे हैं तो नबीले मिल्लत कैसे होंगे, है ना। तो वो चीज आप पेश करें, ऐसी मोहब्बत पेश करें ताकि जो भी आए वो देख करके कहे कि मुरीद ऐसा है तो इनका पीर कैसा होगा। दोस्तों, उस रसूल के शहजादे मौलाए कायनात के बेटे इमाम आली मकाम करबला के मैदान में पहुंचे। आखिरी बात कहना चाहता हूं, करबला के मैदान में पहुंचे और जनाब असगर जब प्यासे थे, जनाब अब्बास मशकीज़े को लेकर आना चाहते थे, मगर मशकीज़ा खेमे तक न पहुंच सका। आपके दोनों बाजू कट गए और आप पर इतने तीर के बौछार हुए कि जनाब अब्बास शहादत के जाम को नोश फरमा गए। उसके बाद मौलाए कायनात का वो बेटा इमाम आली मकाम अपने 6 माह के बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए खैमे हुसैनी में जाते हैं। अपने खैमे में अंदर जाते हैं, अपने बच्चे को अपने आगोश में लिया। लेने के बाद से बाहर आते हैं। आने के बाद से जालिमों को इशारा करते, कहते हैं जालिमों, ए यजीदियों सुनो, हुसैन अपने लिए नहीं आया, हुसैन अपने घर वालों को लेकर के नहीं आया, हुसैन अपने 6 माह के बच्चे को अपने आगोश में लेकर के तुम्हारे सामने आया है। हम प्यासे हैं, हम अपनी प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर ये 6 माह का बच्चा है, ये अपनी प्यास की शिद्दत को कैसे बर्दाश्त करेगा, ये कैसे बर्दाश्त करेगा। जब ये कहा, और इमाम अपने आगोश में ही लिए थे, यूं ही अपने आगोश में इमाम आली मकाम ने जनाब असगर को लिया था और लोगों से खिताब कर रहे थे कि पानी का कुछ हिस्सा हमें दे दो ताकि हम अपने बच्चे की प्यास बुझा सकें। लेकिन जालिमों ने करबला के मैदान में जुल्म की वो इंतहा कर दी कि जब इमाम आली मकाम अपने बच्चे को लेकर खड़े थे, प्यास की शिद्दत थी, जुबान कांटे की तरह सूख चुकी थी, 6 माह का शहजादा अपने 53 साला बाप के आगोश में मौजूद था। उधर जालिमों ने तीर चलाया, उधर से जालिम ने तीर चलाया और हुजूर नकीबुल औलिया की तशरीफ आवरी हो रही है। उलमाए अहले सुन्नत हुजूर नकीबुल औलिया शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत हुजूर अल्लामा सैयद डॉक्टर नाहिद अहमद हैदरुल कादरी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हम नहीं बल्कि तमाम दीवान गाने हैदरियत, दीवान गाने आले रसूल जिस चेहरे को देखने के लिए बेताब रहते हैं, वो अजीमुश्शान ज़ाते पाक हुजूर नकीबुल औलिया की सूरत में आज हमारी निगाहों के सामने है। बिल्कुल ये रामगढ़ा की ज़मीन
बाइसे सआदत है कि आज इसकी ज़मीन पर आले रसूल की आमद है। सुबहान अल्लाह। आप बैठ जाएं बिल्कुल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। हमारी महफिल मुकम्मल हो चुकी है। हज़रत तशरीफ़ ला चुके, मेंबर पर बैठ चुके और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा ग़ुलाम गौस क़ादरी भी तशरीफ़ लाए। मैं हज़रत हाफिज़ व क़ारी नूरुल हुदा साहब, आपके इदारे के उस्ताद हज़रत हाफिज़ ज़ाकिर हुसैन साहब, दिगर तमाम अराकीन मुंतज़मीन को मुबारकबादी पेश करता हूँ। आपके तमाम रफ़क़ा को, हाफिज़ नाहिद साहब, जनाब शहबाज साहब, दिगर तमाम अहबाब, और एक गुजारिश है कि जो दस्तारबंदी वाले बच्चे हैं, फारिग हुफ़ाज़ हैं, उनको मेंबर नूर तक लेके आएँ आप। इंशाअल्लाह हज़रत के खिताब की तकमील के बाद बच्चों की दस्तारबंदी होगी इंशाअल्लाह। फिर आगे मिंबर नूर पर हुजूर वालिदी मुर्शिदी नकीबुल औलिया और दूसरी जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस क़ादरी साहब क़िबला, ये तमाम लोग मिंबर नूर पर मौजूद हैं। मैं बस तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था, मौला हुसैन अपने शहजादे को लेकर के आगोश में खड़े हैं, जमाने वालों से कह रहे हैं, जालिमों सुनो, हुसैन अपनी प्यास के लिए नहीं बल्कि इस 6 माह के बच्चे की प्यास की शिद्दत को देख रहा है। उसकी जुबान कांटे की तरह सूख चुकी है। जालिम ने मौका नहीं दिया और तीर का निशाना लगाया और तीर ऐसा चलाया कि जनाब असगर के हुल्कूम को चीरता हुआ जनाब हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। जब जनाब हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया और इमाम आलिया मकाम ने अपने 6 माह के शहजादे के हुल्कूम से जब 6 माह के शहजादे के हुल्कूम से तीर को निकाला है, निज़े को निकाला है, निकालने के बाद से इमाम आलिया मकाम ने जैसे ही निकाला, खून के फव्वारे जारी हो गए। सोचें, एक बाप के आगोश में 6 माह का बच्चा हो और उसके हलक को नेज़ों से छलनी कर दिया गया हो, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। इमाम आलिया मकाम ने जैसे ही हुल्कूम से निकाला है नेज़े को, खून के फव्वारे जारी हो गए। हुसैन ने उन खून के कतरों को हाथ में लिया, फजा में लहराया, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, कहा, मौला अगर इस तरह के हजारों असगर होते तो नबी के दीन पर हुसैन कुर्बान कर देता, हुसैन को मलाल ना होता। ऐसे हजारों असगर को मैं कुर्बान कर देता मगर हुसैन को मलाल ना होता। दोस्तों, ऐसी कुर्बानी करबला के मैदान में इमाम आलिया मकाम ने दिया था। तो दोस्तों, हुसैन कल भी जिंदा थे, इमाम आज भी जिंदा हैं। जमाने वालों ने देखा कि जब हुसैन जब शिकमे फातिमातुज़ ज़हरा में थे तो जमाने में लोग ये देखकर कहते थे कि हुसैन जिंदा हैं। हुसैन की जिंदगी की गवाही जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा के आगोश में जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा दे रही थी। जब अली के आगोश में आए तो मौलाए कायनात ने गवाही दी कि हुसैन जिंदा हैं। हुसैन की जिंदगी की गवाही मौलाए कायनात ने दी। जब हुसैन थोड़े से बड़े हुए और मदीने की गलियों में घूमने फिरने लगे तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने जब अपने आगोश में हुसैन को लिया तो आपने भी गवाही दी कि हुसैन जिंदा हैं। जनाबे उमर ने लिया तो आपने भी ये गवाही दी कि हुसैन जिंदा हैं। जनाबे उस्मान गनी ने लिया तो आपने भी गवाही दी हुसैन जिंदा हैं। हुसैन जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगे तो अब्दुल्ला इब्ने
उमर ने भी गवाही दी कि हुसैन जिंदा है। जब हुसैन की जिंदगी की गवाही हर कोई देता रहा, हुसैन मदीने की गलियों में गुजरने लगे, मदीने की गलियां देखकर कहती थी हुसैन जिंदा है। मदीने की फजाओं ने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने की हवाओं ने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन जब नाना के मज़ार अक़दस के करीब पहुंचे तो मज़ार अक़दस की मिट्टी भी ये कह रही थी कि हुसैन जिंदा है। हुसैन ने रख्ते सफर बांधा। रख्ते सफर बांधने के बाद से जब मक्के की जानिब रुख किया, जब मक्के के लिए निकले, शहर मक्का के करीब पहुंचे, शहर मक्का ने जब देखा, देख करके कहा कि हुसैन जिंदा है। हुसैन काबे के करीब पहुंचे, मताफे काबा ने गवाही दिया कि हुसैन जिंदा है। हुसैन हतीमे काबा में पहुंचे, हतीमे काबा ने गवाही दी कि हुसैन जिंदा है। हुसैन मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े हुए, हुसैन की गवाही मिज़ाब रहमत ने दिया कि हुसैन जिंदा है। हुसैन जो है काबे के दरवाजे के करीब गए, काबे के दरवाजे ने गवाही दी कि हुसैन जिंदा है। मकाम इब्राहिम पे पहुंचे, मकाम इब्राहिम ने गवाही दिया हुसैन जिंदा है। हुसैन सफा की पहाड़ी पे पहुंचे, सफा की पहाड़ी ने गवाही दिया कि हुसैन जिंदा है। हुसैन मरवा की पहाड़ी पे गए, मरवा की पहाड़ी ने कहा कि हुसैन जिंदा है। हुसैन जमजम के चश्मे के करीब पहुंचे, जमजम के चश्मे ने कहा कि हुसैन जिंदा है। हुसैन ने रख्ते सफर बांधा, करबला के मैदान की तरफ निकले, करबला की जमीन पे पहुंचे, करबला की जमीन ने गवाही दिया कि हुसैन जिंदा है। खैमे हुसैनी ने गवाही दिया कि हुसैन जिंदा है। हुसैन की जिंदगी की गवाही यजीदी खैमे से भी आवाज आ रही थी कि हुसैन जिंदा है। हुसैनी खैमे से भी आवाज आ रही थी हुसैन जिंदा है। जनाब कासिम कह रहे थे हुसैन जिंदा है, जनाब अली अकबर कह रहे थे हुसैन जिंदा है, 6 माह का बच्चा कह रहा था हुसैन जिंदा है, जनाब सकीना कह रही थी हुसैन जिंदा है, जनाब ज़ैनब कह रही थी हुसैन जिंदा है, जनाब उम्मे बनीन कह रही थी हुसैन जिंदा है, जनाब ज़ैनब कह रही थी हुसैन जिंदा है, जनाब शहरबानो कह रही थी हुसैन जिंदा है। हुसैन ने जो पैर रिसालत को पहना, इमाम मुस्तफ़ा को बांधा, पक्के हमजा को बांधा, जुल्फ़कार हैदरी को फसा में लहराया, जमाने वालों को बताया सुनो आज मेरी तलवार भी गवाही दे रही है कि हुसैन जिंदा है। ये जुब्बे और ये दस्तार भी गवाही दे रहे हैं हुसैन जिंदा है। हुसैन जुलजना पे सवार हुए, जुलजना ने गवाही दिया हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन का जो है, हुसैन जब जुलजना से नीचे उतरते हैं, सर को सजदे में रखते हैं, मौका गनीमत जानकर जालिम ने अपनी तलवार निकाली, हुसैन के सर पे चलाया। दुनिया ये देखती रही, अब तो सर धड़ से अलग हो गया, अब तो जिंदगी बाकी ना रही। मगर दोस्तों नीचे पे जब सर को ऊपर रख के ले जाया गया, कुरान की तिलावत कर रहा था, जमाने को बता रहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हुसैन की जिंदगी की गवाही हर कोई देता रहा। तो दोस्तों वो हुसैन जिसने अपनी पूरी जिंदगी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए गुजार दी। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो दोस्तों वैसी मोहब्बत पैदा करो ताकि दुनिया के हर खित्ते में कामयाब हो जाओ। ऐसा किरदार बना लो कि ताकि दुनिया के हर कोने में अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बन जाओ और पूरी दुनिया में तुम कामयाब और कामरान हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। लायके मुबारकबाद है फैज़ान नबील मिल्लत कॉन्फ्रेंस को कराने वाले अराकीन ये जो है जिन्होंने इस मुक़द्दस महफिल पाक का इनाकाद किया और दस्तार बंदी के जलसे का इनाकाद किया और ये तमाम उलमा शोरा नक़बा को जो है मदऊ किया। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग ये हुजूर नक़ीबुल औलिया की दावत पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग पा जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था।